हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम मधु है। मेरा नाम सोनी है। ग्रुप नंबर 1 कक्षा 7 से सोनी नीता जो आपको गीत सुनाएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम मधु है। मेरा नाम सोनी है। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, कल 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। तो कल का अवकाश होने के कारण हमारे विद्यालय में 4 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि कुछ कक्षाओं के छात्र एवं छात्राओं ने कुछ गतिविधि करी है जो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हमारे जीवन में कई लोग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शिक्षकों का स्थान सबसे खास होता है। वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। शिक्षक दिवस इन्हीं शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का दिन है। भारत में यह दिन हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो महान शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा शिक्षा को सर्वोच्च माना। जब उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन बनाने का अनुरोध किया, तो उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस दिन को उनके व्यक्तिगत जन्मदिन के बजाय सभी शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस शिक्षक दिवस पर हमें उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आइए हम सभी मिलकर अपने शिक्षकों का यह एहसास दिलाएं कि उनका योगदान कितना मूल्यवान है। ग्रुप नंबर 1 कक्षा 7 से सोनी नीता जो आपको गीत सुनाएंगी। मेरी टीचर सबसे प्यारी, हमको रोज पढ़ाती है, साथ हमारे खेलती है, वो हर पल मुस्कुराती है। जब भी वो हमें पढ़ाती है, बहुत अच्छी वो लगती है। हमेशा नई वो बात बताती, अच्छे से समझाती है, सदा बड़ों का आदर करना हमेशा हमें बताती है। मेरी टीचर सबसे प्यारी, हमको रोज पढ़ाती है। सभी बच्चों को टीचर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये टीचर दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। इनका जन्म 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था और ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने सबसे लंबा समय उपराष्ट्रपति के पद पर आए, तो इसलिए सभी बच्चों का अनुरोध है कि सभी बच्चे अपने गुरुओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। देखो, उपहार तो एक चीज अलग है, मान सम्मान बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे आज से अपने टीचर और गुरुओं का आदर करेंगे। एक कबीरदास जी का दोहा है, उन्होंने कहा है कि एक गोयल ने कहा कि गुरु बेगन बोल खड़े ताकि लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गुरु बताए। तो कबीर जी कहते हैं, अगर आपके सामने एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ ईश्वर, तो सबसे पहले गुरु के सामने अपना शीश झुकाना चाहिए, जिससे कि गुरु ने ही ईश्वर को
दिखाने के लिए गुरु का ही योगदान रहा है। तो कोई भी कार्य हम जब करते हैं, सीखते हैं, उस सबसे पहले क्या है, गुरु लेवल सिखाते हैं। कोई भी आपने शिक्षा ली होगी, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो बस इतना ही कहना है कि सभी बच्चे जितने भी हैं वो अपने गुरुओं का आदर करें। गुरु हमारे लिए जो अंधकार होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे जीवन में आपको पढ़ाई लिखाई भी है और आगे चल के जो कि अपने जीवन में हम सीखेंगे वो भी गुरुओं के द्वारा ही सीखते हैं। बस इतने। ग्रुप नंबर 2, टोनी, अल्फीजा, आयशा, पायल, रानी, जो आपको शायरी सुनाएंगे। चांदी चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह वाह। चांदी चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह वाह। शिक्षा गुरु से मिलती है, अंतर गंवार से नहीं। वाह वाह वाह। सही गलत और सही झूठ का पाठ को पढ़ाते हैं। वाह वाह वाह। सही गलत और सच झूठ का पाठ को पढ़ाते हैं। वाह वाह वाह। उनका उत्तम स्थान है, शिक्षक को कहलाते हैं। वाह वाह वाह। अंधेरे जीवन में हमारे नए सवेरे लाते हैं। वाह वाह वाह। अंधेरे जीवन में हमारे नए सवेरे लाते हैं। वाह वाह वाह। उनकी ऊंची शान है, शिक्षक को कहलाते हैं। वाह वाह वाह। हजारों फूल लग जाते हैं एक माला सजाने के लिए। वाह वाह। हजारों पत्ते लग जाते हैं एक रंगोली सजाने के लिए। वाह वाह। मगर एक सच्चा शिक्षक ही याद दे रहा है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। धरती कहती, अम्बर कहता, बस सबका यही कहना है। धरती कहती, अम्बर कहता, बस सबका यही कहना है। धूप आपके होने से रोशन यह जमाना है। अब मैं निवेदन करती हूँ कि कक्षा 6 के क्लास टीचर आए और बच्चों को 2 आर्थिक वचन दें। सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। या टीचर डे या शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए। ये कुछ मौके होते हैं जिन मौकों पर आप अपनी बातें हमसे कह लेते हैं, हम अपनी बातें आपसे कह लेते हैं। उनमें से शिक्षक दिवस भी एक ऐसा ही अवसर है जिसमें कि आपकी प्रतिभा को हम निखारने का प्रयास करते हैं। नाटक के द्वारा, शेरो शायरी के द्वारा और बहुत से आयाम हैं, गीत, संगीत, डांस। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि केवल हमको पढ़ाई के पीछे ही भागना है। ये जो छोटे छोटे विशेष दिन हमारे जीवन में होते हैं, जैसे बाल सभा के रूप में, आज तो काफी बड़ा दिन है, शिक्षक दिवस है, तो इस अवसर पर हम पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि जो अंक तालिका में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया हो, बहुत कुछ अपने जीवन में करे। हाँ, एक छोटा सा मापदंड तो है, किसी बच्चे के 60% आते हैं, किसी के 80% आते हैं, कोई 40% पर भी होता है। लेकिन ये केवल एक पढ़ाई का मापदंड है कि वह पढ़ाई में कितना हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हमारे जीवन में होते हैं जिनमें हम अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। चित्रकारी के रूप में, या फिर आप आर्किटेक्ट बन जाए। आप लियोनार्डो दा विंसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भी बहुत अधिक अनुभव था हर क्षेत्र में। उनकी एक वो चित्रकला के क्षेत्र में बहुत माहिर थे, उनको बहुत अच्छी पेंटिंग आती थी। तो एक बार एक काफी गरीब बच्चा जो था, व्यक्ति जो था, उनके आगे पीछे घूम रहा था कि मुझे भी चित्रकारी सिखा दो, मैं भी आपके जैसे
पेंटिंग बनाऊंगा और उनको लाखों में बेचूंगा। उन्होंने उसको काफी समझाने का प्रयास करा कि भाई मैंने अपना काफी समय लगाया है इस चित्रकला को सीखने के लिए, एकदम से आप जो है वो इस क्षेत्र में माहिर नहीं हो सकते। लेकिन वो मान ही नहीं रहा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज आप अपना पैशन बनाए, जो चीज या जिस विद्या को आप आगे को बढ़ाएं, ठीक है, उसके लिए समय दीजिए। इसी तरीके से हम समय, पढ़ाई को भी समय हमको देना होता है कि हर चीज समय मांगती है। आप अच्छे हलवाई बन सकते हैं, उसके लिए भी आपके लिए आपको समय देना पड़ेगा उस क्षेत्र में। आप बहुत अच्छे सैलून चला सकते हैं, काफी महंगे महंगे आप पिक्चर देखते होंगे, तो उन पिक्चरों में आप देखते होंगे कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको एक लड़का सा बना दिया। ये सब मेकअप का कमाल होता है। तो हर चीज में हमको समय देने की आवश्यकता होती है। क्षेत्र आपको चुनने हैं। अभी पिछले दिनों हमारे स्कूल में ऐसा बालक पढ़ता था जो मेहंदी बहुत अच्छा लगाता था। लड़कियों का काम सोचा जाता है कि काम मेहंदी लगाना लड़कियों का काम, लेकिन अगर आप कहीं किसी शहर में जाएं तो सड़क किनारे बहुत सारे अधिकतर लड़के ही आपको बैठे मिलेंगे जो मेहंदी लगाते हैं। ये माना जाता है कि साहब खाना पकाने का काम लड़कियों का ही होता है, लेकिन बारात में अधिकतर खाना पकाने का काम पुरुष ही करते हैं। टेलर कपड़े सिलने का काम, बाल काटने का काम। तो इस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा निकलनी है। ये ही एक गुरु का काम है कि आपको आपका रास्ता दिखाए कि आप चलिए इस काम में आगे को नहीं है तो इस काम में आगे को बढ़ना है, लेकिन आपको उस काम के लिए समय देना होगा, सीखना होगा। अभी जैसा समय चल रहा है बहुत अधिक आप लोग समय से वाकिफ भी है भाई कितना आपके माता पिता स्ट्रगल करते हैं। आपके माता पिता आपकी चीजों को इकट्ठा करने के लिए कितना जो है समय घर से बाहर रहते हैं, माता जी भी लगी रहती है। अब आप 20 साल बाद की बात सोचो, जब आप बड़े हो गए और आप दूसरे लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए उन चीजों को जुटाओगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे अधिकतर बच्चे जो है खेती बाड़ी से संबंधित एक समय पर ही एक काम शुरू होते हैं। जैसे इस समय का काम है हमारा आप लोगों को पढ़ाना और आपका काम है उस चीज को सीखना। तो रोज स्कूल आना उसकी एक आवश्यकता है, भाई स्कूल रोज आइए। परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, लेकिन मेरा हमेशा से यही कहना है, सोचना है, बताना है कि भाई हम स्वस्थ हैं, ठीक है, तो हम आएंगे ही स्कूल, काम तो करेंगे, वो हमारी मेहनत नहीं है। हम बीमार हैं, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है, तो वो चीज भी आपको देखनी है और पढ़ाई से संबंधित भी पढ़ाई से भी आपको अपना रिलेशन रखना है, पढ़ाई भी आपको करनी है। अफसोस करने से कि साहब मेरे घर में ऐसी दुर्घटना हो गई या मेरे घर में भाई की शादी है, पीछे अभी हमारी एक स्टूडेंट के घर में शादी थी, पूरे समय गायब हो गई। नुकसान किसका हुआ? अभी एक बच्चे के घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, पूरे पेपर नहीं आई वो पढ़ने की, किसका नुकसान हुआ? एक नुकसान तो वो जो घर में उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, एक नुकसान उसने खुद कर लिया पढ़ाई का। जो समय उसको पढ़ाई में देना चाहिए था, घर में रहकर भी क्या कर रही होगी? थोड़ी देर के लिए आ जाते, आधे घंटे को आ जाते, 1 घंटे को आ जाते, 2 घंटे हो जाते, हमसे कहते चले जाते कि हमें जल्दी जाना है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन समय आपको देना होगा। और कोशिश हम यही करते हैं अधिकतर, जब तक हमें हम स्कूल में रहे, आपके साथ लगे रहे, जो किताबें या कोर्स हमें दिया गया है समय पर पूरा करने के लिए, हम उसको आप तक पहुंचाएं, सिखाएं आपको। लेकिन अधिकतर लगता यही है कि साहब
जो मेहनत की जा रही है वो 50% बच्चों तक ही पहुंच रही है। 50% बच्चे बिल्कुल भी इस चीज से को ध्यान नहीं देते कि उनको पढ़ना है, कॉपी पूरी करनी है, रोज स्कूल आना है। यही सब बातें हम बताते हैं आप लोगों को। टॉपिक पर आए, अगर गुरु की बात करें तो गुरु दो शब्दों से मिला हुआ है सब, जिसका अर्थ होता है अंधकार से उजाले की तरफ लेकर के जाने वाला। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर ही आपका गुरु हो। जगह जगह समय समय पर जो भी हमको कुछ सिखाता है, समझाता है, बताता है, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर ही क्यों ना हो, वो सब एक गुरु की भूमिका निभाते हैं, सिखाते हैं हमें। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं हमको मानवीयता करना होता है, कुछ बताना होता है, तो कह देते हैं साहब चलिए आज टीचर्स डे है, स्कूल में जो टीचर्स हैं वही हमारे गुरु हैं। गुरु हमें हर कदम पर मिलते हैं, सीखने, समझने और देखने की आवश्यकता है क्या हमने सीखा। रोज स्कूल आकर के ये शाम को जाते समय ये सोचा है कि आज हम स्कूल से क्या सीख करके आए, इतना ही काफी है। घर में अगर आप माता पिता का हाथ बता रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ये सोचा है कि आज हमने अपने घर में क्या सीखा। वो सीखना, जो सीखना है वही गुरु है। जो सीखने की भावना आनी चाहिए, सीखने की कि हम सीखे क्या। इतनी देर से बैठे हुए हैं आप लोग, लगभग आपको आधा पौन घंटा हो गया, परेशानी हो रही होगी। ये भी आपका सीखना है कि हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बात, ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कुछ बच्चे सुन रहे हैं। तो गुरु की अहमियत, गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, अगर आप चाहें तो। नहीं तो हम जैसे जैसे कितने लोग आएंगे बोल करके चले जाएंगे, आप जैसे कितने लोग होंगे जो सुन के बैठ चले जाएंगे। उद्देश्य आपका होना चाहिए सीखना। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम सिखाएं, बताएं आपको क्या चीज गलत है, हमारे अनुभवों से आप लोग वो चीज सीखें जो आपको जीवन में आगे को बढ़ाए। गलती करने से आपको जो है वो रोके, गलत काम करने से आपको टोके, यही हमारा उद्देश्य होता है और यही हमारा जो है काम है। और मैं समझता हूँ कि आगे आप लोग जो है इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से आप टीचर्स डे मना रहे हैं। 8th क्लास वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया है। लेकिन बस अब 6 वाले बच्चे हैं, ठीक है, 8 वाले बच्चों से 6 वाले बच्चे हैं, ठीक है, 7 वाले बच्चों से किस तरीके से वो संचालन कर रहे हैं। आपको भी एक जगह, एक समय इस जगह आना है, तो सीखने के हिसाब से बैठे, सीखने के हिसाब से रहे, हर समय हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते रहे। यही मेरा कहना है और यही मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग सीखें सब। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नित्य, मैं मुझसे साथ में पढ़ती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इसी के ऊपर हमने एक लघु नाटिका तैयार करी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पसंद आए। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, विजय सर बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, रोहित और रवि आपस में बराबर कर रहे हैं। बच्चों क्या ये समझ आ रहा है? रोहित क्या हुआ? सर कुछ नहीं। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान दो, गणित सिर्फ संख्याओं पे नहीं, यह जीवन को सुलझाने का तरीका भी सिखाता है। सर मुझे आपसे एक सवाल है। हाँ पूछो अंजलि। सर हमें इतना सारा ज्ञान क्यों दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ज्ञान इसलिए दिया जाता है ताकि तुम अपने जीवन में सही और गलत के बीच में फर्क समझ सको। एक इंसान को सफल बनाने में ज्ञान का बहुत बड़ा हाथ होता है। बेंच हो जाता है, सभी छात्र बाहर चले जाते हैं। रोहित जानबूझकर विजय सर की मेज पर अपनी किताब छोड़ देता है। प्रिंसिपल सर और विजय सर आपस में बात कर रहे हैं। विजय सर, रोहित के माता पिता का फोन आया था। वे शिकायत कर रहे थे कि रोहित का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा
और बहुत शरारत करता है। जानता हूँ सर, रोहित बहुत होशियार है, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है। मुझे लगता है उसे समझाने की जरूरत है, न कि डांटने की। पर हम ऐसा कब तक करेंगे, जब तक कि वह सही रास्ते पर नहीं आ जाता। एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि अपने छात्र को मार्गदर्शन कराना भी होता है। रोहित उदास बैठा होता है, तभी उसके पास विजय सर जाती है। रोहित, तुम यहाँ के क्यों बैठे हो? सर, मैं थक गया हूँ, मुझे लगता है एक दिन मैं कुछ ठीक से नहीं कर सकता। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें बहुत क्षमता है, बस तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। सर, आप तुम मुझसे नाराज थे? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक हीरा जब तक चमकता है, जब तक कि उसमें तरासा ना जाए। रोहित की आंखें भर आती है, मैं विजय सर के पैर छू गया। धन्यवाद सर, अब मुझे समझ आया कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व होता है। सभी छात्र और प्रिंसिपल विजय सर के सम्मान में ताली बजाते। इस नाटक का उद्देश्य यह दिखाना है कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शनीय मित्र और दर्शनीय भी होता है, जो अपने छात्रों को जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। मेरा नाम विजय है, मैं साथ में पढ़ती हूँ। मैं इस लघु नाटिका में निर्देशिका बनी हूँ। ये मरियम है, ये इस लघु नाटिका में निर्देशिका बनी है। ये पूजा है, ये इस लघु नाटिका में विजेता बनी है, जो कि एक अनुभवी और समर्पित शिक्षक। ये फिजा है, ये इस लघु नाटिका में रोहित बनी है, जो कि एक शरारती और बुद्धिमान छात्र। ये पायल है, ये इस लघु नाटिका में अंजलि बनी है, जो कि एक मेहनती और शांत छात्र। ये मंदिर है, ये इस लघु नाटिका में रवि बना है, रोहित का दोस्त। ये अंजुल है, ये इस लघु नाटिका में स्कूल के प्रिंसिपल बना है। ये आयशा, दिशा, सोनी इस लघु नाटिका में छात्र बनी है। धन्यवाद।